कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश। जिस बाजार में सब्जी भी मिलती है, जिस बाजार में सोने चांदी की भी दुकान है, किराने की भी दुकान है, उस व्यक्ति से किसी से पूछना नहीं पड़ता भाई तू क्या खरीदने आया है। उसका हाव भाव, उसका उठना बैठना, उसका चलना फिरना, उससे ही समझ में आता है वो खरीदने क्या आया है। जो अपने हाथ में एक बड़ा सा झोला लेकर घूम रहा है, क्या उसे पूछना पड़ेगा कि तू सोना खरीदने आया है? पूछोगे? नहीं। सीधी सी बात हमें आंखों से दिख रही है। वो झोला लेकर किसी मार्केट में, किसी बाजार में घूम रहा है, तो वो सोने चांदी की दुकान में अपनी दृष्टि नहीं डालेगा। उसकी दृष्टि तो मात्र उस कुंजड़े के पास, सब्जी मंडी में या किसी बाजार में हो, अगर हाथ में झोला है कि किराना लेने आया होगा कि नहीं जानते ना, नहीं जानते ना। दूसरों को तो सब जानते, दूसरों का तो सब जानते महाराज जी, पर अपना नहीं जान पा रहे हैं। पूछने की, देखने की, परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। उसके हाथ की वह झोला ही, थैली ही बता रही है वो कोई बड़ी सामग्री खरीदने आया है। उसकी दृष्टि भी पकड़ में आती है कि वो किसको देख रहा है। समझदार व्यक्ति उस सब्जी मंडी में भी उस व्यक्ति को देखकर समझ जाता है कि ये फल खरीदना चाहता है कि सब्जी खरीदना चाहता है, क्योंकि बार बार उसकी आंखें वही जाती है जो उसको चाहिए होता है। ऐसे कभी हमने अपनी दृष्टि के बारे में देखा? परमात्मा के मंदिर में तो हम पहुंचे, प्रभु के पास, गुरु के पास भी हम बैठे, पर हमारी नजर कहाँ जा रही है? सीखो। दूसरों की नजरों को पढ़ना तो माँ सीख चुके हो, नहीं पढ़ते। बेटा क्यों रो रहा है नहीं जानते ना। संतान को जन्म देना तो सीख लिया, संतान को पालना पोसना भी आपने सीखा। समझदार माँ तुरंत पहचान लेती है बेटे को भूख लगी है कि बेटे ने 1-2 नंबर की है, गीली की है। नहीं समझते। देखने की, पूछने की आवश्यकता नहीं। वो तो बालक बोल भी नहीं पा रहा है, पर फिर भी माँ उसकी आंखों को देखकर समझ जाती है कि बेटे के दूध पीने का समय हो गया है, बेटे ने 1 नंबर 2 नंबर की है, उसकी लंगोट बदलनी है। क्यों माँ? आंखें नहीं पढ़ना जानते? जब उस बालक की आंखें पढ़ना जानती हो तो अपनी भी आंखें, अपनी भी दृष्टि, अपनी भी भावनाओं को पढ़ना सीखो ना। और जब हम अपनी भावना, अपनी कल्पनाओं को, अपनी दृष्टि को पढ़ना सीखेंगे ना, तभी उसको प्रैक्टिकल करना सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये भीतर की भावनाओं की, भीतर की कल्पनाओं की, भीतर की वासनाओं की अगर कहीं प्रकटता होती है तुम्हारी आंखों से और तुम्हारे ये चेहरे रूपी दर्पण से होती है, तुम कितना ही लाग लपेट कर लेना, पर समझ में आता है। समझ में आता है जब जब विषय और जब कषाय सताए ना, तब अपने पास आज जो मोबाइल है ना, तुरंत सेल्फी खींच लेना नीरज, तुरंत सेल्फी खींच लेना। और ऐसे फोटो को, ऐसे सेल्फीज को तुम एकत्रित करके रख लेना और प्रतिदिन शाम को देख लेना, सुबह से शाम तक मैंने कितनी सेल्फी खींची, कितनी फोटोज मैंने खींची, और फोटोज में प्रति घंटे, प्रति मिनट, प्रति समय मैंने कैसे रूप रंग बदले हैं। ये तुम्हारे भीतर की भावनाओं की, कल्पनाओं की अभिव्यक्ति चल रही थी तुम्हारी आंखों में। कभी ऐसी मेरी आंखों में दूसरे जीव के प्रति दया, करुणा, प्रेम, धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य टपका? नहीं। आज हर इंसान की आंखों से कषाय और वासनाएं तो टपकती है। देखने में, नजरिए में भी परिणमन समझ में आता है। अरे आपको क्या। एक तिर्यंश को भी समझ में आता है कि मेरे मालिक की दृष्टि मेरे प्रति कैसी है। आप
कभी धोखे से गुस्से में भी हो ना, वह घर का पालतू प्राणी भी तुम्हारे पास नहीं आता, वो भी मुंह फेर के पीछे खड़ा होता है, आज सेठ जी गुस्से में हैं। फिर हम अपने भावों को ना पकड़ पाए, हम अपने चेहरे को, अपने भावों को, अपनी भाव भंगिमा को नहीं पकड़ पाए, किस बात के इंसान। दूसरों को पकड़ लेना, दूसरों की कल्पना, दूसरों के भाव और दूसरों को समझ लेना कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। अगर कठिन कुछ है तो अपने भीतर की, अपने अंदर की उन कल्पना, उन भावनाओं को जो मैं प्रतिदिन प्रकट कर रहा हूँ, उसे समझने की आवश्यकता है, उसे समझने की आवश्यकता है। जितनी 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 सहजता से हम अपने विषय कसायों को अपनी आँखों से प्रकट करते हैं, ऐसे ही हम अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण भी कभी अपने लिए प्रकट करने का प्रयास करें ना। पर क्या करे। हमें उन जड़ रत्नों की तो कीमत है, जड़ रत्नों की तो कीमत है। रास्ते पे रत्नों के टुकड़े मिल जाए, अभी कोई विधान और किसी में कोई रत्न वर्षा करने लग जाए, पता है ये नकली है, पर फिर भी इंसान, बोलो ना बुखारिया जी, उठाने के लिए दौड़ता है। एक ही रत्न था और दोनों ने हाथ रख किया तो वही हाथापाई होती है, जबकि उसकी 10 रुपए 50 रुपए भी कीमत नहीं, पर वो रत्नों जैसा चमक रहा था, उसे उठाने की कीमत है। रत्नों की, पुद्गल की रत्नों की कीमत है, पर क्या उतनी ही रत्नंत्र धारियों की कीमत है? वो तो जड़ रत्न थे। वह गरीब भिखारी दरिद्री उस रत्नों को उठाने के लिए पहुंचता है। ऐसा ही सम्यक दृष्टि पहुंचता है अपने संवेग भाव के साथ, नहीं मुझे रत्नत्रयधारी मिले हैं, मैं एक समय भी व्यतीत नहीं करूंगा। मुझे धर्मात्मा मिला है, मुझे सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र ही सही मिला है। ये भीतर के भाव तुम्हारे संवेग थे और ये संवेग भाव ही तुम्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र वैराग्य आदि को प्रदान करने के लिए निमित्त थे। पर कितने भाव है? नहीं है। सम्यक दृष्टि की यही पहचान है। बहिरंग में और अंतरंग में, अंतरंग की भावनाएं जो उसकी चल रही है, प्रतिपल प्रति समय वह क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहा है। हम कितना कर रहे हैं? हम कितना कह रहे हैं? ये कहने से काम नहीं ये कहने से काम नहीं होगा कि क्या करें महाराज जी, पंचम काल है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये है। ये कहते कहते बहुत समय बीत गया। अब उन कल्पनाओं को, उन सपनों को साकार करने का पुरुषार्थ करो, अन्यथा मेहनत तो होती रहेगी, दिमाग की मेहनत तो होती रहेगी, पर फल कुछ नहीं मिलेगा, हल कुछ नहीं होगा। माँ समस्याएं नहीं है क्या? बोलो ना, समस्या? हाँ कह रहे हैं। समस्या एक नहीं, दो नहीं, कितनी सारी समस्या है। उन समस्याओं के बारे में सोचते नहीं आप? विचार नहीं करते? उसको ठीक करने के लिए कल्पनाएं नहीं करते हैं, पर उन कल्पनाओं से, उन विचारों से, उन भावनाओं से क्या कभी समस्याओं का हल होगा? नहीं होगा, कभी हल नहीं होगा। उसको करने के साथ साथ हमें अपने भीतर के परिणामों को भी परिणति में प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता है। मात्र कहने से क्या होगा? लोभ छोड़ दो, कसाय छोड़ दो, राग द्वेष छोड़ दो, ये कहते कहते तो सदियां बीत गई। कितना छोड़ पाए? और छोड़ नहीं पा रहे हैं, तब तक कभी हम धर्मात्मा बनने वाले नहीं हैं। पर समस्या यही है महाराज जी, हम जान तो रहे हैं, कभी कभार मान लेते ना, कभी मान भी लेते हैं, पर जानने मानने से मात्र काम हो कहाँ रहा है? होगा भी कैसे? उसे वैसा करना भी तो होगा। मात्र पढ़ने से, मात्र मंत्रों को जानने से कभी विष नहीं उतरता। मंत्र याद है,
पर मंत्रों को पढ़ के कभी प्रैक्टिकल करके भी तो देखो, तभी तो ये मिथ्यात्व का जहर उतरेगा। पर नहीं उतर पा रहा, नहीं उतर पा रहा है। आज मंत्र ही दे रहे हैं भगवान कुंद कुंद स्वामी। आज मंत्र दे रहे कुंद कुंद भगवान कि तुम जो ये तुम्हारे भीतर बैठी हुई विषय वासना कसाय जो भीतर की विकृति है ना, उनको निकालने के लिए मंत्र प्रदान कर रहे हैं। अगर इस मंत्र को तुम जीवन में उतार लोगे तो विश्वास मानना, कभी इन विकृतियों को तुम प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। पर हम जानते ही नहीं है हमारे भीतर विकृति है। मानोगे क्या? मानोगे क्या? नहीं, नहीं मानोगे। विश्वास है, विश्वास है। मैं कह रहा हूं यहां मत मानो, सबके सामने मत हाथ उठाओ, हां भी मत कहो, पर अपने आप को एक बार कभी इन बातों से आगाह कर लो कि बेटा अगर विकृतियां नहीं होती तो शायद यहाँ पर होते ही नहीं है। उस भीतर की विकृति को ही डॉक्टर नापता है। डॉक्टर के पास गए कभी? आजकल तो कितनी सारी मशीन और कितने सारे साधन हो गए हैं। थोड़े से बीमार हो गए, थोड़ा सा कुछ दर्द हो गया कि शांति कुमार जी जाते डॉक्टर के पास और डॉक्टर इतना लंबा पर्चा निकालता है, मशीन में से इतनी लंबी पट्टी निकलती है, पट्टी पे ऊपर नीचे नहीं समझे? ईसीजी, थोड़ा सा कुछ यहां दर्द हो गया कि पहुंचे डॉक्टर के पास, वो बना दिया इतनी लंबी पट्टी, इसकी भी और उसकी भी। क्या समझ में आ रहा? कागज का टुकड़ा था और कागज में मात्र एक लाइन ही थी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, मात्र वो लाइन ऊपर नीचे हो रही थी। पर ऊपर की लाइन नीचे वो कागज पे जो प्रिंट हो रही थी, उससे डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा हार्ट ठीक है कि नहीं है। उसने हार्ट को हाथ नहीं लगाया, आंखों से नहीं देखा, कुछ भी नहीं किया, प्रत्यक्ष उसके सामने कुछ ना होने पर भी मात्र उस मशीन से निकले हुए कागज से वो तय करता है तुम्हारा हार्ट अच्छा है कि नहीं है। अरे ज्ञानी, ऐसे एक नहीं अनेक उपकरण तुम्हें बताए गए हैं जिससे तुम अपने भावों को, अपनी परिणति को, अपने परिणामों को पकड़ सकते हो कि वे ऊपर जाने वाले हैं कि नीचे ले जाने वाले हैं। कागज पे ग्राफ ही तो बना होता है। ईसीजी के कागज को नहीं देखा आप लोगों ने? नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। कागज पे मात्र एक लाइन ऊपर नीचे चलती है, उससे तय होता है। ऐसे ही हमारे भी इन भावों को पकड़ने का प्रयास करो। कोई ईसीजी मशीन काम में आने वाली नहीं है, कोई बाहर के उपकरण काम में आने वाले नहीं है। अगर तुम्हें कोई उपकरण वर्तमान में मिला है तो ये तुम्हारा चेहरा मिला है। चेहरे से पहचान लो कि मैं ऊपर जाने वाला हूं कि नीचे जाने वाला हूं, क्योंकि ये जीवन की रेखा है, जीवन की रेखा है, लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन ही कहते हैं ना। कागज पे कैसी लाइफ लाइन? ठेकेदार जी, कागज पे कैसी लाइफ लाइन? ये तो मात्र तुम्हारे लाइफ लाइन का संकेत है। ये हो चाहे वो हो, ये भी जिनवाणी भी तुम्हें लाइफ लाइन बता सकती है, दिखा सकती है। पर लाइफ लाइन ठीक कागज करेगा, डॉक्टर करेगा कि मैं करूंगा? मुझे करना है। ये जिनवाणी रूपी कागज नहीं बता करने वाला तुम्हें ठीक, न गुरु रूपी डॉक्टर तुम्हें ठीक करने वाला है। ठीक अगर करना है तो मुझे अपने चेहरे को, अपने भावों को, अपने परिणाम परिणति को, दोनों को ठीक करना है। यही अद्भुत मंत्र भगवान कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं। पढ़ते हैं गाथा 75 नंबर गाथा पर पहुंच चुके। पढ़ो, पढ़ते हैं पहले गाथा को, फिर उन मंत्रों के बारे में समझते हैं जिन मंत्रों को यहाँ मंत्रणा के माध्यम से कह रहे हैं। पढ़ो। भूमहिलाकणयादि लोहादि विसहरम कहम पिहवे सम्मतनान वैरगो सहमंत्रेण जिनोदिठम। भू महिला
कण्यादि। भू यानी भूमि जमीन, महिला यानी स्त्री, कण्यादि यानी स्वर्ण आदि के जो लोहादि विसहरम कहम्पि हवे, जो लोह रूपी लोभ रूपी जो सर्प विषधर सर्प है ना, कहम्पि हवे, चाहे वह सर्प कैसा ही क्यों ना हो, चाहे सर्प छोटा हो चाहे सर्प बड़ा हो, सर्प तो सर्प ही है, उसका काम तो डसना ही है। चाहे सर्प कैसा भी क्यों ना हो, वह अपने मुख से जहर ही उगलेगा, और जहर उगलेगा डसेगा तो नियम से तुम्हारी पर्याय को वह नष्ट करके ही रहेगा। ऐसे बाहर के सर्प की नहीं, भीतर के लोभ रूपी सर्प की बात कह रहे हैं। ये जमीन मेरी, ये स्त्री मेरी, ये धन, ये सोना, ये चांदी, ये सब मेरा मेरा मेरा, इसे प्राप्त करने के जो लोभ कसाय तुम्हारी चल रही है, ये लोभ कसाय ही ये विषहर सर्प है, विषधर सर्प है। और ये भीतर भीतर मुझे ऐसा डसता है, ऐसा डसता है, ऐसा डसता है, जैसे ही वह लोभ का धक्का लगता है, जैसे तैसे तो हम संभलना चाहते थे, और थोड़ा सा लोभ रूपी उस जहरीले सर्प ने डस दिया, हम फेल हो गए। और जैसे ही भीतर की भावना कल्पनाएं प्रारंभ हो गई, मुझे इतना कमाना है, मैं आज इतना करूंगा, उतना सोचता है, और जैसे ही इस लोभ में उलझ जाता है, हकीकत को भूल जाता है, हकीकत को भूल जाता है। इतना करूंगा, ये करना है, वो करना है, कल्पना करते करते, सपना देखते देखते सुपारी जीवन जीना भूल जाता है। इसलिए उस सर्प को वश में करने की बात कह रहे हैं। सर्प लोभ रूपी जहरीला सर्प आज वर्तमान में बाहर पूर्ण रूप से निकलने वाला नहीं है, पर कम से कम इतना तो प्रयास करो, इतना तो मंत्र सीख लो, इतनी तो विद्या सीख लो, इतनी औषधि तो कम से कम ले लो, जिससे वह पल पल ना डसे, वह हर समय परेशान ना करे। इतना तो सीख लो, उतना तो सीख ही लो। इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि ये विषय रूपी लोभ जब सताता है ना, ये विषयों के कारण ही तो लोभ सता रहा है, और विषय ही विष है। इसलिए तो विषधर सर्प और लोभ रूपी सर्प दो बातें कह दी। लोभ भी सर्प है और विषधर भी सर्प है। कौन सा विषधर? मात्र मुख में, कहीं गले में सर्प के वह थैली है, वो विष नहीं। ये जो विषयों को तुम इंद्रियों के विषयों को प्राप्त कर रहे हो ना, ये इंद्रियों के विषय और धन, कंचन, कामिनी आदि आदि का जो लोभ सता रहा है, ये तुम्हारा लोभ, ये तुम्हारा विष ही तुम्हारे लिए सर्प जैसा काम कर रहा है। आंखें, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे भीतर के लोभ को, तुम्हारे विषयों को, तुम्हारी वासनाओं को प्रज्वलित करते हुए दिखाने का भी कार्य कर रहा है। क्या चल रहा है भीतर? आंखों से समझ में आता है। व्यक्ति ये सोचता है कि सामने वाले को तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो ठग लूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश।